अगर मैं आज से 2 दिन पहले तुम्हें कहता कि भाई सूर्या और रिंकू हमें मैच जिता के देंगे, वो भी अपनी बॉलिंग से, तो तुम मुझे कहते कि भाई तो अपना यूट्यूब चैनल हमें बेच दे और जाके नुक्कड़ पे डॉली चाय वाला के साथ चाय बना। अरे कैसा मैच देख लिया यार, क्या गॉड्स प्लान चल रहा है यहाँ पे। ये क्या क्रेजी सुपर ओवर वाला मैच दिखा दिया भाई। गौती भाई कैरा में क्या क्या हो रहा है। मैं अभी से एक पब्लिक अनाउंसमेंट जारी कर रहा हूँ सारी इंटरनेशनल टीम्स के लिए कि भाई अगर तुम्हें गलती से भी एक मैच में 30 बॉल पे 30 रन चाहिए तो हमारे सामने मत आ जाना, हार जाओगे। वर्ल्ड कप जीतने के ऑलमोस्ट 1 महीने बाद सेम सिचुएशन, और यहां से भी हमारी टीम ने क्लच कर लिया। फिर से हमने ऐसी खतरनाक सिचुएशन से स्कोर डिफेंड कर लिया। ऑलमोस्ट मैच सुपर ओवर तक चला गया, बट फिर भी वो भी जीत गए हम। बस डिफरेंस इस बार ये था कि इस बार डेथ बॉलिंग बुमराह नहीं बल्कि सूर्या और रिंकू कर रहे थे। श्रीलंका से ज्यादा बुरा तो मुझे उन लोगों के लिए लग रहा है जिन्होंने ये सीरीज ही नहीं देखी, ये सोच के कि रोहित और कोहली नहीं खेल रहे होंगे। भाई इस इंडिया श्रीलंका के तीसरे T20 में पीक सिनेमा दिखाया गया है हमें। आज जाके प्रूव कर दिया इस टीम ने कि ये वर्ल्ड चैंपियंस क्यों है। बिना बुमराह या अर्शदीप के हम लोगों ने पार्ट टाइम छोड़ो भाई, नॉन बॉलर से हमने बॉलिंग करवा के मैच जीत लिया। गौतम गंभीर एज कोच अच्छी बैटिंग करता है, बॉलर बनेगा। गौती भाई का अलग ही चल रहा है भाई, इधर से बैट्समैन डालो उधर से ऑफ स्पिनर निकलेगा। यहाँ हम सब मीम बनाते रह गए कि अब सिराज बैटिंग करेगा, बुमराह ओपनिंग करेगा, और वहां गौती भाई ने गूगली फेंक दी। अब एक्चुअली में हर बैट्समैन बॉलिंग करेगा। गौती भाई का प्लान सिंपल है, हमारे सारे मेन बैट्समैन से ऑफ स्पिन डलवा के 2-3 सुनील नारायण तो इस टीम से निकाल ही लेने। अभी तो तुम रुक जाओ, जब ओडीआई सीरीज में राइट आर्म क्विक बॉलर विराट कोहली रन अप ले रहा होगा अपने 9th ओवर के लिए। भाई या तो गौती भाई टैक्टिकली बहुत स्मार्ट है, उनको पता था कि सूर्या और रिंकू ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो उन्होंने इस चीज का अप्रूवल ही दिया होगा कि भाई ये कर लेना मैच में। या फिर सिंपल है, गौती भाई ने इनको ड्रीम 11 पे ले रखा था और वहां पे बैटिंग में पॉइंट्स बन नहीं पाए तो बॉलिंग करवा के पॉइंट्स बना लिए। नो इन बिटवीन। इमेजिन करो 19th और 20th ओवर जहां श्रीलंका को जीतने के लिए 9 रन चाहिए 12 बॉलों में, वहां पे रिंकू सिंह बॉल पकड़ के रन अप ले रहा है। वहीं से रिंकू ने 19th ओवर में 3 रन दे के 2 विकेट ली और सूर्या ने 20th ओवर में फिर से 2 विकेट ली 5 रन देके, जिससे ये मैच टाई हो गया। हम सुपर ओवर में गए और वहां तो हम 2 पे ऑल आउट करके जीत गए। पहले तो भाई 1 मिनट ऑफ साइलेंस फॉर द श्रीलंकन बैटर्स जिनसे 9 रन नहीं बन पाए, वो भी ये पार्ट टाइम छोड़ो भाई, ये पार्ट टाइम स्पिनर्स नहीं है, मतलब इनको मैं नेट में भी बॉलिंग ना दूं। ये दोनों बैट्समैन है और इन्होंने यहाँ मैच टाई करवा दिया। इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगा। उसके बाद बस वॉशिंगटन सुंदर पे भरोसा किया और उससे एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस चाहिए थी हमको। भाई ने आसानी से दे भी दी। पहले तो इसने क्रूशियल 25 रन बनाए एंड में बैट से, उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट विकेट्स ली, उसके बाद सुपर ओवर में भी 2 रन देके 2 विकेट्स ले ली। इसको पहले 2 मैच खिलाया नहीं था, तो ये 2-3 मैच की परफॉर्मेंस एक ही मैच में देके चला गया। देख रहे हो ना संजू भाई, चांसेस को ऐसे यूटिलाइज करते हैं। मैं कह रहा हूँ अगर सूर्य ने इस में इतनी अच्छी कैप्टेंसी और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस ना दी होती तो प्लेयर ऑफ द सीरीज इस मैच के बेसिस पे ही दे देते वॉशिंगटन सुंदर को। अकेले इतना कुछ कर गया यार वो। बट चलो अच्छी बात है, प्लेयर ऑफ द मैच मिला एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग यार कि ये बंदा इस सीरीज में हिट जाए। करके दिखाया इसने, जितने चांसेस मिले उतने में ही। अनलाइक, बट आई रियली थिंक वी हैव फाउंड अ जेम इन वॉशिंगटन सुंदर इस समय। पिछली सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज था और इस सीरीज में एक मैच खेलने को मिला, उसी में प्लेयर ऑफ द मैच ले गया। मन कर रहा है एक बार तो बोल ही दूं, जड्डू हूँ। मुझे तो लग रहा है नए कैप्टन नए कोच की बातें इतनी ज्यादा हो रही थी कि लोग मोटा भाई को ही भूल गए। उनको भी इनसिक्योर फील हो रहा होगा यार कि 2-3 वीडियोस में कोहली पे सिम्प क्या कर लिया, लोग मेरी इतनी बढ़िया स्क्रिप्टिंग ही भूल गए। इसलिए इस मैच में मोटा भाई ने भी अपना काम करा है स्क्रिप्टिंग करके। लिटरली 1.6% चांस था इंडिया का जीतने का। श्रीलंका वॉज क्रूजिंग, 115 पे 2 थे ये लोग। सूर्या रिंकू ने डेथ ओवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके सिर्फ मैच ही नहीं जिताया बल्कि गौती भाई को भी खुश कर दिया। उस चीज को देख के मैं ज्यादा हैरान हो रहा हूँ। पहले बता रहा हूँ, सूर्या भाई को अप्रिशिएट करना पड़ेगा, क्रेडिट सिर्फ गौतम गंभीर को नहीं जाएगा, क्योंकि याद रखना किसी एक कोच के डिसीजन ने ये मैच नहीं जिताया। ये लास्ट के 2 ओवर डालने का डिसीजन तो कैप्टन का ही था ना। हंसी आ रही है भाई, मुंबई इंडियंस वालों के डिसीजंस पे हंसी आ रही है। एमआई वालों अब रिग्रेट कर रहे हो क्या? ये हो सकता था तुम्हारा कैप्टन जो ऐसे बोल्ड डिसीजंस ले सकता है जो शायद हमने रोहित शर्मा को भी नहीं लेते हुए देखा कभी। ये था तुम्हारी टीम के लिए असली रोहित का सक्सेसर, बट अब किसी और टीम को कैप्टन करेगा आईपीएल में। देखो ये सीरीज तो सीरियसली एज अ फ्यूचर कैप्टन थी, बट इससे पहले भी सूर्य का रिकॉर्ड T20s में खराब बिल्कुल नहीं है। ऑस्ट्रेलिया को इसने 4-1 हराया था, उसके बाद साउथ अफ्रीका के साथ 1-1 ड्रॉ भी करी थी सीरीज, और श्रीलंका को पूरी तरह व्हाइट वॉश कर दिया है 3-0 से। देखो ट्रॉफीज उठाने की अब अपने को आदत हो चुकी है। ऑलमोस्ट तीनों मैचेस में लग रहा था कि श्रीलंका जीत सकती है, अच्छा खेल रही है, लेकिन तीनों ही मैचेस में इंडिया ने बहुत अच्छी कमबैक करी। ये बंदा लॉन्ग ऑफ वाली कैच के दिन के बाद से कुछ अलग ही लेवल पे चल रहा है। इमेजिन करो सूर्या इस मैच में 1 पॉइंट पे हैट्रिक पे था। सूर्या 360 शॉट वाला प्लेयर बॉलिंग से हैट्रिक पे था। ये उतना ही अनरियल साउंड करता है जितना कि बुमराह को 6 छक्के पड़ गए हो।
वो भी पाकिस्तान की बैटिंग से। एंड लॉर्ड रिंकू सिंह ने भी अपने आप को प्रूव कर दिया है। कुछ है क्या जो ये बंदा नहीं कर सकता। आई थिंक सबसे बड़ी विकेट लिए कुशल परेरा की आते ही जो सेट बैट्समैन था। रियान पराग, रिंकू सिंह एंड सूर्य कुमार यादव अंडर गौतम गंभीर कोचिंग। लेट्स गो गाइस, दिस इज रिंकू वन, रियान मुरलीधरन एंड सूर्या कुंबले। पूरा गेम पलट रखा है छीन टपाक डमडम करके। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि गौती भाई अपनी कौन सी मेंटालिटी इंस्टिल कर देते हैं पूरी टीम में, जिससे भाई जो बंदा बॉलिंग नहीं कर सकता वो बॉलिंग करने लग जाता है, विकेट्स भी लेने लग जाते हैं, वो भी क्रूशियल टाइम पे। और पूरी टीम को ऐसा लगता है कहीं से भी मैच पलट के जीत सकते हैं वो लोग। लाइक सेकंड लास्ट ओवर तक जब सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, ऐसा नहीं लग रहा था कि हमारी टीम ने गिव अप कर दिया है। बहुत हो गया गौती भाई, अब आप आके मेरी लाइफ की भी मेंटर बन जाओ यार, मेरी लाइफ सही हो जाएगी। मेरे चैनल पे 1 मिलियन हो जाएंगे, सेकंड चैनल पे इस पे तो 10 मिलियन कराएंगे गौती भाई। देखो इस मैच में चेंजेस तो हुए थे। इंडियन टीम ने हार्दिक, अक्षर, पंत, अर्शदीप और अपने बैटिंग फॉर्म सबको रेस्ट दे दिया था, क्योंकि फिर से वही जिम्बाब्वे सीरीज वाला जोक मारूंगा कि ये बैटिंग करने तो आए लेकिन हुई किसी से नहीं, क्योंकि इस बार सबको बॉलिंग जो करनी थी। बट स्टिल अपनी बैटिंग में एंड में सुंदर ने काफी अच्छी बैटिंग करी और रियान पराग वाज आल्सो वेरी गुड यार। इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में इतना अच्छा खेल गया। लाइक एक ऐसा प्लेयर जिसने अभी तक 5 T20 भी नहीं खेले ढंग से इंडिया के लिए, उसने आके इतनी इंपॉर्टेंट क्रूशियल सिचुएशन में, पिच जहां पे खराब है, रन मारना मुश्किल है, वहां पे अच्छा खेला, स्ट्राइक रेट भी मेंटेन कर लिया। डेफिनेटली आई थिंक हम सब रॉन्ग थे। रियान पराग इज हिम। ये बंदा हमारा नेक्स्ट मेजर ऑलराउंडर हो सकता है, जो बैटिंग भी देगा और बॉलिंग भी निकाल के देगा। ये बनेगा भाई गौती भाई का सुनील नारायण। पहले 2 मैचेस में इसने बॉलिंग से संभाला था, इस मैच में बॉलिंग भी करी और बैटिंग भी करके दे दी। डेफिनेटली अ हिट इन दिस सीरीज एंड आई थिंक अब ओडीआई स्क्वाड में भी इसको इंटीग्रेट करना जल्दी शुरू कर देंगे। एंड आई थिंक रियान पराग को इस पूरे सेटअप में फास्ट ट्रैक कर देना, जल्दी जल्दी मैचेस खिलाना, ओडीआई T20 स्क्वाड में डाल देना, ये जीजी के अंडर आते ही बेस्ट डिसीजन बन चुका है। रूल सिंपल है, गौती भाई के अंडर 11 बैट्समैन खेलेंगे, 11 बॉलर खेलेंगे। बस यार एक गुजारिश करूंगा गौतम गंभीर से कि संजू सैमसन का कुछ कर दो यार। बैटिंग तो रहने दो, इस मैच में भाई से कीपिंग भी नहीं हो रही थी। 2 क्रूशियल कैच ड्रॉप्स कर दी थी शुरू में। बॉलर्स इतनी मेहनत कर रहे हैं और संजू भाई चांस पे चांस छोड़े जा रहे हैं। ये अगर हम मैच ना जीते होते ना तो सबको पता है गालियां किसको पड़ रही होती। इससे पहले कि मैं तुझे गद्दार करार देकर गोली मार दूं, भाग जा यहां से। संजू भाई फिर वही बात कर देते हो ना, उतने ही रन मार के आए सीरीज में जितनी मेरी फैमिली को मुझसे एक्सपेक्टेशंस है। नहीं, मुझ में और संजू सैमसन में क्या फर्क है? मेरी भी इस सीरीज में 0 रन है और संजू सैमसन के भी। एक बार ये देखो ध्यान से, ये संजू सैमसन के रीसेंट T20 स्कोर्स है जिसमें 3 डक्स इन्वॉल्व है। 8 मैच में 3 डक्स। ये सब देख के तो जस्टिस वालों को भी जस्टिस की जरूरत पड़ेगी। #जस्टिस फॉर जस्टिस गैंग। भाई संजू भाई अब नहीं बचा रहे भाई, अब नहीं डिफेंड कर रहे। अब ये शर्म नहीं आता है? ये तेरा वजह से मेरा आत्महत्या करने का टाइम आ गया। मेरे को ऑनेस्टली लग रहा है हो गया यार। अगर इस मैच में थोड़ा बहुत भी इंटेंट दिखाते, थोड़ा टिक के खेल लेते, सीनियर प्लेयर थे तो कुछ हो जाता। बट अब लग रहा है बहुत ज्यादा मुश्किल चांसेस होते जा रहे हैं संजू सैमसन के, क्योंकि ऋषभ पंत की किस्मत बहुत अच्छी है भाई। अगर यहाँ ऋषभ पंत होता तो जिस बॉल पे संजू सैमसन आउट हुआ है वो ड्रॉप हो जाती। आई अपोलोजाइज टू ऋषभ राजेंद्र पंत फॉर ट्रोलिंग हिम मर्सिलेसली। हमारा ही सिक्का खोटा है। देख रहे हो संजू भाई, 2 मैच हुए हैं अभी और ये हाल हो गया जस्टिस गैंग का। अब पता नहीं अगली सीरीज में फिर चांस मिले ना मिले। खत्म। व्हाट अ टीम मैन ना। सिलेक्टर्स को कभी गलत ही नहीं प्रूव होने दिया संजू सैमसन ने। धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि अच्छा था जो नहीं सिलेक्ट करते थे। सोचा नहीं था कभी बोलूंगा, लेकिन T20 में अपने कीपर्स की हालत देख के ऐसा लग रहा है कि KL राहुल ही ठीक थे। ये तुम जस्टिस गैंग और सिंपैथी गैंग वालों ने कंपैरिजन कर करके मेरे केलू को बाहर करवा दिया। अरे पहला ही तो ओवर मिडन निकालता था, लेकिन उसके बाद तो रन मार लेता था ना बंदा। और बेस्ट पार्ट की ओपोनेंट को भी कोई डर नहीं लगता था कि बैट फेंक के मार दे। भैया बैट रख लो, मैं बॉलर बन गया यार। सही बात है यार रिंकू भाई, आप सबसे अच्छे बैट्स लेते रहते हो, बट प्रैक्टिस भी कर लिया करो ना फिर उससे। बैटिंग के लिए आपको रखा है रिंकू भाई, जब से आपने बैट लिया तब से बैटिंग हुई नहीं है। वैसे आपसे देख लिया हमने, आपका कुछ टाइम से थोड़ा आतंक खत्म हो गया है, नंबर्स कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं। ये तो बॉलिंग की वजह से लोग आज थोड़ा चुप है, वरना विवाद होना था।
नाउ द कंट्रोवर्शियल इनिंग्स ऑफ शुभमन गिल। इस पे बहुत लोग डिवाइडेड है। कुछ लोग कह रहे हैं भाई स्टैट पैडिंग करके आया है और कुछ लोग कह रहे हैं वेरी मैच्योर इनिंग्स, और मैं भी उनमें से एक हूं। मुझे लगता है ये इनिंग्स उतनी भी बुरी नहीं थी जितना लोग इसको दिखा रहे हैं, क्योंकि पिच पे बैटिंग करना ऑलरेडी मुश्किल था। हाँ, रियान और सुंदर ने आके करी, बट वो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, उनके लिए जरूरी है कि वो आते ही मारने की कोशिश करे। वो जिस पोजीशन पे आते हैं उनके पास टाइम ही नहीं है, लेकिन शुभमन के पास टाइम था एंकर करने का, एंड आई थिंक वो रोल उसने निभाया। क्योंकि अब हमारे पास विराट कोहली जैसा प्लेयर नहीं है जो ऐसी चीजें कर सकता है, तो आई थिंक शुभमन गिल अगर अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचा है तो उस लेवल पे आने में उसको टाइम लगेगा, और ऐसी इनिंग्स कई बार वो खेलेगा। तो ठीक है, 37 में 39 देखने में उतना वर्थ इट नहीं लगा, पर मैच की कंडीशंस को देख के लग रहा है जरूरी था। बट अगेन ओपनिंग में मैं स्टिल प्रेफर करूंगा अभिषेक या ऋतुराज जैसा प्लेयर भी खेले। गौती भाई, मैं बोलूंगा शुभमन बॉलिंग तो कर नहीं रहा है, उसको आप कीपिंग सिखाओ और नंबर 3 बैट्समैन बना दो। कीपर की टेंशन ही खत्म हो सकता है क्या ऐसा? विशुद्ध चूती लड़के हो तुम, चुप रहो। ऐसी नॉलेज रखता हो तभी शायद यहाँ पे वीडियोस बना रहा हो और वहां कहीं कोचिंग स्टाफ में नहीं बैठा। बॉलिंग में बिश्नोई वाज आल्सो डिसेंट इन दिस मैच, 2 विकेट्स ली, बट थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया था, बट अगेन काम चल गया। रेस्ट आई थिंक खलील की परफॉर्मेंस उतनी खास नहीं थी, क्योंकि सिराज मियां ने दूसरे एंड पे काफी ज्यादा अच्छी बॉलिंग करी। विकेट नहीं निकली, लेकिन बहुत अच्छी इकोनॉमी से बंदे ने बॉलिंग डाली है। पर श्रीलंका ने कैसे कैसे कोलैप्स देखे इस सीरीज में। श्रीलंकन बैटिंग आफ्टर 15th ओवर इन दिस सीरीज। फर्स्ट T20I में लॉस्ट 7 विकेट्स फॉर 21 रन्स, सेकंड T20I में लॉस्ट 7 विकेट्स फॉर 31 रन्स, और थर्ड T20I में लॉस्ट 7 विकेट्स अगेन थाला फॉर 29 रन्स। भाई मैं अगर इनका कोच होता, मैं अगर सना जयसूर्या होता, तो भाई मैं रिजाइन कर देता। भाई मैं नहीं सहता भाई, मैं इससे अच्छा जाके भाई ओमान यूएसए इन सबको कोच कर लूं भाई। लेकिन ये क्या टीम है यार, जीते जिताए मैच हार रही है। अरे इनके मिडिल ऑर्डर से अच्छा सना जयसूर्या खुद भी आके बैटिंग कर लेता ना, वो भी बना देता इस उम्र में रन्स। इनसे अच्छा खेलता, अकेले जिता भी देता। इतनी अच्छी पोजीशन से इन लोगों ने मैचेस हारे हैं। ये जब से एशिया कप जीते तब से इनके ग्रेड को नजर लग गई है। खैर अब ओडीआई सीरीज भी शुरू होने वाली है, जिसके लिए अपने रोहित, कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल ये सारे टीम में आ चुके हैं। प्रैक्टिस चालू हो गई है और देखते हैं गौती भाई ओडीआई में क्या कुछ नया लेके आते हैं हमारी टीम में। देख लो भाई, ऑलरेडी इन सबकी रोहित कोहली की फोटोज भी आने लग गई है प्रैक्टिस से, और हमें पता लगा है अपने सूत्रों से कि रोहित शर्मा ने एक फोटो डाली है और बीसीसीआई ने भी एक फोटो डाली है, जिसमें थोड़ा अंतर है। मतलब थोड़ा रोहित भाई ने थोड़ा फोटोशॉप सीख लिया है, हमें पता लगा है। तो ठीक है रोहित भाई, क्या जरूरत थी यार, हमें आप ऐसे ही अच्छे लगते हो। बट एनीवे, इससे पहले रोहित फैंस मुझे गालियां दे, मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे आके मुझे फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।